యూ. మా డిమాండ్ సార్ శ్రీ మహాబలి సింగ్ జీ. పోలవరం ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసేందుకు తప్పకుండా డబ్బులు మహాబలి ఇవ్వాలి. సింగ్ జీ. అదేవిధంగా కొత్త రైల్వే లైన్లు కంప్లీట్ చేసేదానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి సార్. థ్యాంక్ యూ. काइंडली कंक्लूड. सभापति महोदय, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो सदन में 2022-23 का केंद्रीय बजट सदन में चर्चा के लिए रखा गया है, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह बजट जो है देश के आम लोगों के हित में यह बजट है। यह बजट सर्व समाज के हित में है बजट। इस बजट से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन इस बजट को विपक्ष क्यों आलोचना कर रहा है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन महोदय, ये लोकतंत्र की परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है कि अगर सत्ता पक्ष कितना ही अच्छा काम क्यों न करे, लेकिन विपक्ष का काम है उसकी आलोचना करना। सरकार, केंद्र की सरकार इतना अच्छा बजट बनाया है। यह बजट जो है आत्मनिर्भर भारत के तरफ, विकसित भारत के दिशा में आम लोगों के हित में है, फिर भी विपक्ष कह रहा है, इसका आलोचना कर रहा है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं सभापति महोदय कि आज़ादी के 75 वर्ष में आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमको लगता है कि लगभग 63 साल या 62-63 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है। देश की जनता ने आपको 63 साल तक देश की तकदीर और देश की तस्वीर बदलने के लिए मौका दिया था। लेकिन आप 63 साल के अंदर न तो देश के गरीबों की तकदीर बदल सके, न इस भारत की तस्वीर बदल सके। और आज 7 साल मौका मिला है, 7 साल सिर्फ मौका दिया है। और 7 साल के अंदर जो अब 63 सालों के अंदर देश का विपक्ष नहीं काम कर सका, उसको यह मोदी की सरकार 7 साल के अंदर करके दिखाया है। फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं। अरे भाई, 63 साल में आपने देश के गरीबों के हित में दलित, पिछड़े, अकलियत के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर बहुत नीतियां बनाई, अच्छे बजट बनाए। लेकिन नीतियां तो आप बनाते रहे, नीतियां बनती रही, बिगड़ती रही। आप बजट बनाते रहे, बजट बिगड़ते रहे, बनते रहे। लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तकदीर आप नहीं बदल सके। 65-63 सालों में इस देश के गरीब गंदे नाले, नदी नाले, पेड़ों के नीचे जन्म लेते थे और वहीं पर मर जाते थे। उनको आप मकान नहीं दे सके, शुद्ध जल नहीं दे सके, उनको स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं दे सके। आज जब मोदी सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं, फिर भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, एक बात हम कहना चाहेंगे, निश्चित तौर पर आज देश विकसित देशों के श्रेणी में आने के तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि अगर देश विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में तभी आ सकता है जब तक बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। जब तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, तब तक देश को हम विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में नहीं ला सकते। इसलिए आज बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता माननीय मंत्री महोदय, तो निश्चित तौर पर बिहार
विकसित राज्यों के श्रेणी में आता, अगर बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में आता तो आज देश कृपया समाप्त कीजिए। विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आता। कृपया समाप्त महोदय कीजिए। लीजिए ना, अभी तो कुछ, अभी तो शुरू आपके हुआ। आपकी पार्टी का समय ही नहीं है, 5 दो मिनट मिनट- आपका है, खत्म होने पर। 2 मिनट महोदय, 2 मिनट नहीं 2 मिनट, इसलिए आप कंक्लूड महोदय कीजिए। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना जरूरी है, और इसके साथ साथ देश के विकास के साथ बिहार में जो 10 साल से जो परियोजनाएं बंद पड़ी हुई है, हमारे क्षेत्र में 10 साल से महोदय 3 परियोजनाएं पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात आ गई है, अभी समाप्त कीजिए। 1 मिनट महोदय, बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन 10 साल से पड़ा हुआ है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन जो है, जो उत्तर प्रदेश के जोड़ती है, वो भी ठप पड़ा हुआ है। डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री, जो रेलवे बैगन का फैक्ट्री, वो भी 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग करना चाहते श्री हैं तेजस्वी कि अगर देश सूर्या को जी, विकसित राज्यों के श्रेणी में श्री लाना है, तेजस्वी तो सूर्या जी। बिहार को विकसित बनाना होगा। धन्यवाद।